हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स आरआरसी ग्रुप डी की तरफ से आ चुके लेटेस्ट अपडेट, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं क्या आरआरसी ने जारी किया है शुद्धि पत्र। जी हाँ, आरआरसी ने किस वजह से आखिर यहाँ से शुद्धि पत्र जारी कर रहे हैं, आखिर ये शुद्धि पत्र है क्या। छात्रों को जो भी कैंडिडेट अनफिट किए गए थे उन कैंडिडेट को अब फिट कैसे कर दिया गया है, तो इसी वीडियो के अंतर्गत इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो लेवल 2 का जो पैनल जारी किया गया था तो उसके अंतर्गत जो कोरिजेंडम नोटिस एंड अमेंडमेंट नोटिस भी पब्लिश कर दिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि एक कमेंट सेक्शन के अंतर्गत बहुत से कैंडिडेटों को ये कमेंट आ रहे थे कि कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि इस डिवीजन से आखिर पैनल क्यों नहीं आ रहा, अगर सभी डिवीजन से पैनल आना शुरू हो चुके हैं तो आखिर इस डिवीजन से इतनी लेट क्यों हो रही है। तो फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस यहाँ से पब्लिश कर दिया गया है, उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या वजह थी जो कि यहाँ से डिवीजन अलॉटमेंट पैनल के रिगार्डिंग जो कि पोस्ट अलॉटमेंट हुई थी कैंडिडेट्स के, तो ये डिवीजन आखिर क्यों नहीं मिला जो न्यू कैंडिडेट रह चुके हैं उन कैंडिडेटों के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रेलवे की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा आरआरसी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो कि बिलासपुर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट नोटिस पब्लिश हो चुका है, जिसके अंतर्गत आपको पता होगा कि जो कि 18 अप्रैल को जो आपको नोटिस दिया गया था, मैंने शाम को दे दिया गया था कि आपका पैनल जारी कर दिया गया था। अगर जिन भी कैंडिडेट ने अपना पैनल पोस्ट वाइज नहीं देखा है तो अपना पैनल जाकर देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन कौन कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो चुका है। तो फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट नोटिस था जो कोनिजेंडम नोटिस CN RRC 01/2019। तो हम देखते हैं आखिर ये कोनिजेंडम नोटिस क्या है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये रहा कोनिजेंडम नोटिस, जिसका मतलब हिंदी में होता है शुद्धि पत्र। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ से शुद्धि पत्र जारी किया गया है। तो यहाँ से कैंडिडेट को देखा गया है जो कि सब्जेक्ट दे रखा है, जिसमें अधिसूचना संख्या इतनी जो कि RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट के लिए संदर्भ किया है, केंद्रीय रोजगार सूचकांक इतना जो कि इसके तहत दिया गया है। एंड दिनांक 12 अप्रैल 2023 को जारी नोटिस, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम एवं रोल नंबर जारी किए गए थे जिनका उम्मीदवारी विभिन्न कारणों से निरस्त की गई थी। यानी कि जो भी कैंडिडेट को 12 अप्रैल के अंतर्गत जो कि लिस्ट दे रखी थी जिसमें कैंडिडेटों को निरस्त किया गया था जो कि आपको अनफिट की वजह से। तो फ्रेंड्स उसी उक्त नोटिस में एक अभ्यर्थी श्री धर्मेंद्र कुमार डहरिया रोल नंबर जो कि इतने हैं की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के कारण भूलवंश, यानी कि अब इन कैंडिडेटों की जो कि उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई थी जिसका नाम है श्री धर्मेंद्र कुमार डहरिया, इन कैंडिडेटों को पहले जो कि अनफिट घोषित करके या किसी वजह से हटा दिया गया था पैनल से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कैंडिडेटों को ये नोटिस दे दी गए और उनके पास में आरआरसी के पास में ये भूल हो गई थी। तो एनसीवीटी एग्जाम जिसके आप देख सकते हैं भूलवंश एनसीवीटी एग्जाम 12 अप्रैल 2019 के बाद होना दर्शाया गया था, लेकिन इनका 12/4/2019 से पहले वाला एनसीवीटी सर्टिफिकेट था। श्री धर्मेंद्र कुमार डहरिया रोल नंबर जो कि इतना का नाम निरस्तीकरण सूची से हटाया जाता है, यानी कि अब इन कैंडिडेटों को पैनल के अंदर शामिल कर लिया जाता है। और जो कि अनफिट कैंडिडेटों की जो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी तो उन अनफिट कैंडिडेटों की लिस्ट में इन कैंडिडेटों का नाम बिल्कुल हटा दिया जाता है और इनको पैनल में ले लिया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक कैंडिडेटों का फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट आरआरसी पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने आरआरसी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, जो कि यहाँ से भी आ चुके दो इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि लेटेस्ट अपडेट के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 17 अप्रैल की 2 इंपॉर्टेंट नोटिस थी यहाँ से। तो पहला इंपॉर्टेंट नोटिस देख सकते हैं कोरिजेंडम अमेंडमेंट 2 इन प्रोविजनल पार्ट पैनल सेकंड पब्लिश ऑन द 3/4/2023, यानी कि इस प्रकार से यहाँ से अमेंडमेंट नोटिस दे दिया गया है पार्ट पैनल सेकंड के अंतर्गत। एंड सेकंड नोटिस आप देख सकते हैं PWD उम्मीदवारों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना नंबर 7, यानी कि जो कि PWD कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोटिस आया गया है, जो आपको नोटिस ओपन करने के बाद में ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से देखेंगे कि जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो कि जबलपुर, इस प्रकार से नोटिस यहाँ से कोरिजेंडम पब्लिश हो चुका है 17 अप्रैल 2023 को। कोरिजेंडम अमेंडमेंट सेकंड जो कि CN RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट प्रोविजनल पैनल पार्ट सेकंड के अंतर्गत यहाँ से कोरिजेंडम नोटिस पब्लिश हो चुका था विद रेफरेंस टू द प्रोविजनल पार्ट पैनल सेकंड पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRC वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर ऑन 3 अप्रैल 2023। फॉलोइंग कैंडिडेट हैज़ बीन द डिलीटेड फ्रॉम द प्रोविजनल पार्ट पैनल सेकंड, यानी कि ये जो कि आपका जो कि पैनल सेकंड जारी किया गया था 3 अप्रैल 2023 को, उसमें किसी प्रकार के मिस्टेक होने की वजह से जो कि कैंडिडेट को यहाँ से इस प्रकार से डिलीट कर दिया गया था पार्ट पैनल सेकंड के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से कैंडिडेटों को इस प्रकार से
इन कैंडिडेटों को जो कि आप यहाँ से जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये कैंडिडेट हैं जिनको पैनल के अंतर्गत जो डिलीट कर दिया गया था यानी कि हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब इस प्रकार के कैंडिडेटों को वापस ऐड कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो कैंडिडेट्स दे रखा है 1370 जो कि रोल नंबर इतने दे रखे हैं जो कि ये सीरियल नंबर है एंड पोस्ट नंबर देखे कैटेगरी नंबर 17 जो कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट इनको दे दी गई है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ से अमेंडमेंट नोटिस भी पब्लिश कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट आरआरसी पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट आरआरसी पर जाने से पहले आप देख सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट नोटिस रह चुका था यहाँ से 17 अप्रैल 2023 के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वही देख सकते हैं जो कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर से यहाँ से पब्लिश किया गया जो कि कैंडिडेट्स हैं पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण सूचना 7 इस प्रकार से रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कैंडिडेटों को जो कि पैनल जारी किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ से पैनल या डिवीजन अलॉटमेंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से रोल नंबर दे रखे हैं कैंडिडेट के और पोस्ट कैटेगरी जो कि किस प्रकार से की जो भी पोस्ट थी उसकी कैटेगरी यहाँ से दे रखी है एंड जो पोस्ट अलॉटमेंट नेम ऑफ द पोस्ट यानी कैंडिडेटों को कौन कौन से पोस्ट अलॉटमेंट हो चुके हैं एंड पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं जिसको किस प्रकार से पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार के अंतर्गत आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कि पहले कैंडिडेट के रोल नंबर ये हैं कैटेगरी नंबर फर्स्ट हैं और इनको असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट मिल चुकी है। तो और ये एलडी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं। तो इस प्रकार से सेकंड कैंडिडेट्स कैटेगरी नंबर 4 की वाली पोस्ट असिस्टेंट डिपोट वाली स्टोर वाली इनको पोस्ट मिल चुकी है और एलडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एंड इस पर देख सकते हैं जो कि वीआई कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं असिस्टेंट वर्क्स की इनकी पोस्ट मिल चुकी है कैटेगरी नंबर 14 के आते हैं रोल नंबर इतने हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पूरी कैंडिडेटों को यहाँ से लिस्ट कर दिए गए। तो मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ यहाँ से जो कि डिवीजन अलॉटमेंट हो चुका है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों के लिए। तो 96 कैंडिडेटों का यहाँ से पैनल जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत बधाई जो भी कैंडिडेट इस पैनल के अंदर शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं या आप बोल सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए अब हो चुके हैं रेडी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों के भी यहाँ से पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई जो कि 17 अप्रैल 2023 के लेटेस्ट अपडेट है जबलपुर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और जिसमें आरआरसी एंड आरआरबी की सभी प्रकार की अपडेट वहाँ से तुरंत आपके पास में जरूर पहुँच जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आरआरसी के नेक्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स फाइनली जिन कैंडिडेटों को ये लग रहा था कि इस डिवीजन से आखिर क्यों नहीं आ रहे कैंडिडेटों को न्यू कैंडिडेटों को जो पैनल या किसी प्रकार का और भी जो भी कैंडिडेट की पोस्ट थी उनके आधार पर पैनल आखिर क्यों नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स उसकी ऑफिशियली यहाँ से इंटरनल सर्कुलर के आधार पर कैंडिडेटों को बता दिया गया कि किस प्रकार से आखिर यहाँ से क्यों नहीं आ रहा था। फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट नोटिस के आधार पर। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से जो एक कुछ देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत जो कि आप देख सकते हैं NWR जो कि एम्प्लॉय नोटिस है इसके अंतर्गत मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से NWR नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय नोटिस यूनियन जिसके आधार पर देखेंगे उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल पर पे मैट्रिक लेवल 1 अंतर्गत मंडलीय स्थानांतरण के संबंध में यानी कि जो कि जयपुर डिवीजन के अंतर्गत जो भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उन कैंडिडेटों के संबंध में एक इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुका है लेवल 1 की पोस्ट के लिए। तो इसके अंदर दे रखा है जयपुर मंडल में 385 ट्रैक मेंटेनर दिए जाने का निर्णय किया गया जिसके अंतर्गत नए उम्मीदवार इसके अंतर्गत 0 रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं जो कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 या जो कि आपकी और पोस्ट के लिए तो यहाँ से ओनली 0 उम्मीदवार को लिया गया है यानी कि अब नए कैंडिडेटों को यहाँ से नहीं लिया गया ओनली ट्रांसफर कैंडिडेटों को यहाँ से लिया गया। इसके एवज में 385 ओवन रिक्वेस्टेड ट्रांसफ़र स्वीकार किए हुए हैं। जी हाँ इससे यहाँ से 385 कैंडिडेटों का जो कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट स्वीकार किया गया। बाकी सभी कैटेगरी ने जयपुर के ओवन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र सभी स्वीकृत हुए हैं और जो भी कैंडिडेट की कैटेगरी वाइज यहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यहाँ से इश्यू हो चुके हैं यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है। जो भी कैंडिडेट का जयपुर हुआ जो कि डिवीजन अलॉटमेंट नहीं हुआ पर मतलब जो भी नए कैंडिडेट का तो उसका जो कि पहले जॉब कर रहे थे जो कि आरआरसी के अंतर्गत जो कि बीकानेर अजमेर जोधपुर उन कैंडिडेटों का ट्रांसफ़र अब जयपुर में हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी के आधार पर हम आपको और यहाँ से बारीकी से दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उसी की रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से इंपॉर्टेंट नोटिस को आप देख सकते हैं। तो क्या रहा आखिर ये इंपॉर्टेंट नोटिस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके अंतर्गत देख रहा है उत्तर पश्चिम रेलवे नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जिसके अंतर्गत 18 अप्रैल 2023 की लेटेस्ट अपडेट है जो कि मंडल रेल प्रबंधक अजमेर बीकानेर एंड जोधपुर को ये आवंटित कर दिया गया यानी कि भेज दिया गया जिसके अंतर्गत देख रहे हैं सब्जेक्ट के अंतर्गत पे मैट्रिक लेवल 1 के सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत केंद्रीय रोजगार सूचकांक संख्या इतना के तहत चयनित अभ्यर्थियों के आवंटन करते समय अंतर मंडलीय स्थानांतरित स्वीकार करने के क्रम में यानी कि जो कि ट्रांसफर करने के क्रम में ये इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि बीकानेर अजमेर एंड जोधपुर को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा महाप्रबंधक स्तर होने वाले अपनी स्थायी वार्ता बैठकों में मुद्दा उठाया गया था कि NTPC एवं ग्रुप डी के पैनलों का आवंटन करते समय कार्यरत कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर
स्थानांतरण के अनुरोध के 50% कर्मचारियों के अनुरोध को स्वीकार किया जाए। यानी कि जो कि अब जो भी कैंडिडेट का न्यू पैनल जारी किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट नोटिस पब्लिश किया गया था कि एनटीपीसी और आरआरसी के जितने भी कैंडिडेट थे उनको जो कि स्वयं के स्थानांतरण के लिए यहाँ से 50% कैंडिडेट हैं जिनका कैंडिडेटों को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाना तय हुआ। यानी कि 50% कैंडिडेट का ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस प्रकार से कैंडिडेटों को आरआरसी जयपुर नहीं मिल पाएगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय द्वारा पे मैट्रिक लेवल 1 के सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत केंद्रीय रोजगार सूचकांक इतना के तहत चयनित अभ्यर्थियों के आवंटन करते समय 50% अभ्यर्थियों को जयपुर मंडल के लिए अंतर मंडलीय स्थानांतरण स्वीकार किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। यानी कि ओनली जयपुर मंडल से यहाँ से जो भी जिनका ट्रांसफ़र अजमेर, जो कि आप देख सकते हैं अजमेर, बीकानेर एंड जोधपुर से ट्रांसफ़र होकर वो जयपुर अलॉटमेंट हो चुका है उन कैंडिडेटों के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कैंडिडेटों को 50% कैंडिडेटों को यहाँ से जयपुर डिवीजन अलॉट किया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कि सीरियल नंबर यहाँ से दे रखे हैं, पद नाम इस प्रकार से दे रखे हैं, कर्मचारियों की संख्या जिनका स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण जयपुर मंडल के लिए स्वीकार किए गए कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार से यहाँ से आपको दे रखी है। तो फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूँ जो कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की जो कि पोस्ट है, तो यहाँ से अजमेर से और देख सकते हैं अजमेर से, बीकानेर से एंड जो कि जोधपुर से किस प्रकार से यहाँ से जो कि जयपुर डिवीजन अलॉटमेंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए अजमेर डिवीजन से 265, बीकानेर डिवीजन से 54 एंड जो कि जोधपुर डिवीजन से 66 कैंडिडेट अब यहाँ आ चुके हैं, कहाँ पर जयपुर डिवीजन के अंतर्गत अलॉटमेंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स पॉइंट्स बैंड के देख सकते हैं 33 और अजमेर से, बीकानेर से 1 एंड आप देख सकते हैं जोधपुर से 13 कैंडिडेट। असिस्टेंट एसएनटी के बारे में बात करते हैं तो अजमेर से 15 एंड बीकानेर से 1 एंड जोधपुर से 1 कैंडिडेट एंड असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू से 20 कैंडिडेट जो कि अजमेर से एंड यहाँ से बीकानेर से कुछ भी नहीं लिए गए एंड जोधपुर से 4 कैंडिडेटों को लिया गया है। असिस्टेंट लाइट एंड एसी के अंतर्गत देखेंगे तो 1 कैंडिडेटों को जो कि अजमेर डिवीजन से लिया गया है एंड 1 कैंडिडेट को बीकानेर डिवीजन से एंड 2 कैंडिडेटों को जोधपुर डिवीजन से लिया गया है। एंड असिस्टेंट वर्क्स के बारे में बात करते हैं 1 कैंडिडेट अजमेर से, 1 कैंडिडेट बीकानेर से एंड किसी प्रकार के कैंडिडेट जोधपुर से नहीं लिया गया है। एंड इस प्रकार से जो कि ग्रैंड टोटल करेंगे तो यहाँ से अजमेर डिवीजन से 315 कैंडिडेट जो कि जयपुर ट्रांसफर हो चुके हैं एंड 58 कैंडिडेट बीकानेर से जयपुर ट्रांसफर हो चुके हैं एंड 85 कैंडिडेट ऐसे थे जो जोधपुर से यहाँ से जयपुर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से टोटल करने के बाद में इन कैंडिडेटों का ट्रांसफर जयपुर हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब इस प्रकार से यहाँ से कैंडिडेटों का पैनल जारी नहीं किया जा रहा था। तो फ्रेंड्स आपको अब तो पता ही चल गया कि आखिर आरआरसी जयपुर से आखिर पैनल क्यों नहीं जारी किया जा रहा था, आखिर कैंडिडेटों को जो कि जयपुर डिवीजन अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स यही थी जो कि ट्रांसफर होने की वजह से कैंडिडेटों को पूरे कैंडिडेट ऐसे थे 50% कैंडिडेट जो कि यहाँ से जो कि ट्रांसफर होकर जयपुर पब्लिश हो चुके थे, तो इस वजह से यहाँ से पैनल जारी नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिर यहाँ से पैनल आता ही है या नहीं। अगर सीट वैकेंट हुई तो ये 1-2 दिन में यहाँ से पैनल जारी कर दिया जाएगा जितने भी पोस्ट आपकी बची हैं उन कैंडिडेटों के लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जिन मंडलों से, तो फ्रेंड्स एक बार बात कर देता हूँ जो कि वर्कशॉप के बारे में बात करता हूँ जयपुर डिवीजन के लिए। वर्कशॉप के अंतर्गत यहाँ से ट्रांसफर मतलब जो कि न्यू पैनल के अंतर्गत आ सकते हैं कैंडिडेटों की लिस्ट। यहाँ से जो भी कैंडिडेट या इनके अलावा जो भी लिस्ट है तो उन कैंडिडेटों का यहाँ से जरूर आ सकता है यहाँ से पैनल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, घबराए नहीं। जिन मंडलों में जयपुर मंडल के लिए स्वयं के अनुरोध पर अंतर मंडलीय स्थानांतर स्वीकार किए गए थे उनकी एवज में संबंधित कोटि में इस मंडल में अतिरिक्त अभ्यर्थियों का आवंटन किया गया है। जयपुर मंडल में उपरोक्त कोटि जिन कर्मचारियों की स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण की अनुमति सहमत प्राप्त की गई उन कर्मचारियों को शीघ्र जयपुर मंडल के लिए कार्यरत मुक्त करें। यानी कि उनको भेज दिया गया कि जल्दी उनको ट्रांसफर जयपुर के अंतर्गत किया जाए। जिन अभ्यर्थियों की सहमति प्राप्त नहीं हुई है इस संबंध में जयपुर मंडल से सहमति प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जाए और सहमति प्राप्त होने पर उन शीघ्र कार्यरत मुक्त किया जाए। यानी कि जो भी कैंडिडेट का अगर यहाँ से ट्रांसफर स्वीकार नहीं हुआ है तो उन कैंडिडेटों को भी ट्रांसफर स्वीकार करने की पूरी मांग की जा रही है। यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ से भी, शायद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से भी अब ट्रांसफर जो कि आपको न्यू पैनल जयपुर अलॉटमेंट हुए, क्योंकि यहाँ से सभी प्रकार के ओल्ड कैंडिडेट थे उनका ट्रांसफर किया जा रहा है जयपुर डिवीजन के अंतर्गत। इसके अलावा जिन कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के आवेदन जयपुर मंडल में अग्रेसित नहीं किया जाए उन्हें शीघ्र अग्रेसित करें और जयपुर मंडल से सहमति प्राप्त होने पर उन्हें शीघ्र कार्यरत मुक्त किए। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आवेदन का क्रियात्मक हेतु संबंधित अधिकारी आवश्यकता दिशा निर्देशन प्रदान करने का श्रमिक करे। तो इस प्रकार से कैंडिडेटों को यहाँ से पूरी प्रकार से लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई। तो हम देख सकते हैं यहाँ से वरिष्ठ मंडल अजमेर, बीकानेर, जोधपुर एंड जयपुर। तो फ्रेंड्स आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ज़्यादा वीडियो ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।